हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग एक कोने में बैठकर रो रहा था और रोते रोते बोल रहा था, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो लानोंगजी पीछे से बोल रहा था, जो लड़का सबको हंसाता है वो लड़का इस कोने में बैठकर रो रहा है। विंग ने कहा, क्या मेरी अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या मैं रो नहीं सकता? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तो वांगजी ने कहा, अरे अरे बस 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 चुप करो, तुम क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा, मेरी मॉम डैड और जियानचैंग मुझे लेकर फॉरेन शिफ्ट होने वाला है, पर मैं इस यूनिवर्सिटी और तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। तो वांगजी ने बोला, तुम सच में चले जाओगे? विंग ने कहा, नहीं जाना चाहता हूँ, पर जाना तो पड़ेगा। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मुझे शादी करना पड़ेगा, वो भी चिन लिन के साथ। तो वांगजी ने कहा, चिन लिन वो कौन है? तुम्हारी बीएफ? वांगजी को थोड़ा गुस्सा आया तो विंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं जब छोटा था तब मेरी मॉम ने उनके दोस्त मिसेस यानली के बेटे के साथ मेरी शादी ठीक करके रखी है, पर मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर वेंचाओ आ जाता है और बोलता है, वाह क्या जोड़ी है, एक बोलता भी नहीं और दूसरा रुकता भी नहीं। विंग ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, ओह देखो लानजॉन, चलता फिरता ईगो आ गया। वेंचाओ गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ध्यान से बात करो विंग, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तब विंग बोलता है, हाँ हाँ, वेन ग्रुप का प्रिंस, कॉलेज का सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग, इंट्रो की ज़रूरत नहीं। तो वांगजी ने बोला, हमें परेशान मत करो वेंचाओ। तो वेंचाओ हंसते हुए बोला, परेशान? वांगजी तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो जैसे रूल्स तुम्हारे हो? वांगजी ने कहा, क्योंकि कुछ लिमिट्स होती है। विंग ने तब बोला, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो समझ नहीं आती। वेंचाओ वहाँ से चला जाता है तो वांगजी और विंग भी चला जाता है। क्लास में 2 दिन बाद मियान मियान की बर्थडे है, इसलिए मियान मियान क्लास में सबको इनवाइट कर रही थी। ये देखकर नी होशेंग सोच रहा था कि मैं तो इसे प्रपोज करके ही रहूँगा इसके बर्थडे के दिन। तो विंग और लानवांगजी एक ही बेंच पर बैठा हुआ था। कॉलेज के आखिरी साल में जब ग्रेजुएशन की बातें चल रही थी, विंग ने तब कहा, हम अलग रास्तों पर जाएंगे, है ना? तो वांगजी ने शांत आवाज़ में कहा, रास्ता अलग हो सकता है, साथ चलना नहीं बदलता। विंग हंसा, आंखों में नमी लिए। तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद जियानचैंग और विंग बाइक पर बैठकर घर चला जाता है। घर जाके देखता है जियानचैंग की मॉम यानी कि मैडम यू घर पर नहीं है। जियानचैंग के डैड जो है वो 1 हफ्ते पहले फ़ॉरेन गया है किसी काम के लिए। विंग जियानचैंग को बोल रहा होता, विंग मैं मॉम को कॉल करके देखता हूँ कहाँ गया है। तो कॉल करने जाता है, तभी बोलता है, वो शिट, फ़ोन का बैटरी लो है। तो जियानचैंग अपने फ़ोन से कॉल करके अपने मॉम को पूछता है, मॉम आप कहाँ गए हो? तो मैडम यू ने बोला, मैं तुम दोनों को कॉल किया था पर तुम दोनों ही कॉल नहीं उठाया, तो मुझे थोड़ा शॉपिंग करनी थी और मियान मियान की भी बर्थडे है, तो इसलिए बर्थडे गिफ्ट लेने आई हूँ। मियान मियान जो है वो मैडम यू के दोस्त की बेटी है। मैडम यू बोलता है, तुम दोनों कॉलेज से आ गए हो, तुम दोनों घर पर ही रहना, झगड़ा मत करना, तो मुझे आने में थोड़ी लेट होगी, ये बोलकर फ़ोन रख देता है। शाम का टाइम था। जियान फैमिली का अपार्टमेंट शांत था, लेकिन ये शांति ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। जियानचैन सोफ़ा पर बैठा था, लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी विंग बोलता है, ओह आज तो लाइफ बहुत बोरिंग है। वो किचन से निकलता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया, हाथों में चिप्स का पैकेट और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। अगर बोरिंग है तो चुप रहो, मेरे काम में दखल मत डालो। विंग बोलता है, ओह हो जियानचैन, तुम हमेशा इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहते हो? ज़रा मुस्कुरा भी लिया करो। विंग ने जानबूझकर चिप्स जोर से चबाया। जियांगचैंग ने तब गुस्से से बोलता है, ओह धीरे खाओ, ये घर है कोई मेला नहीं। तब विंग बोलता है,
घर है तभी तो मज़ा कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ लंजन होता तो और भी मज़ा आता और अच्छा लगता। ये सुनते ही जियानचैंग ने लैपटॉप बंद कर दिया था और उसे घूरा और बोला, तुम ज़्यादा वांगजी वांगजी नहीं कर रहे हो? एवरी टाइम उसी के बारे में ही सोच रहे हो? और बोलने लगा, हम दोनों भाई के बीच में उस वांगजी को मत लाओ। तो वांगजी तब बोलता है, लेकिन सच तो यही है। लैंजन जब बोलता है विंग सुधर जाता है। एक पल की चुप्पी छा गई। जियानचैंग धीमी आवाज़ से बोलता है, तुम सच में बदल गए हो, पता है। विंग थोड़ा शांत हो गया। उसने चिप्स का पैकेट टेबल पर रख दिया। विंग ने बोला, शायद, लेकिन एक बात नहीं बदली। जियांगचैंग ने पूछा, क्या? विंग ने बोला, तुम अब भी मेरा भाई हो। जियांगचैंग ने नज़र फेर ली, लेकिन उसकी आवाज़ नरम थी और बोलने लगा, बकवास बंद करो। चाय बनाओगे या नहीं? विंग की आंख चमक उठी। विंग ने बोला, ओहो, ये तो प्यार का इजहार है। तो जियांगचैंग ने बोला, ज़्यादा मत बोलो, बस चाय बनाओ। हंसते हुए विंग किचन की ओर चला गया और जियांगचैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। घर फिर से शोर से भर गया, लेकिन इस बार वो शोर सुकून वाला था। तभी मैडम यू गुस्से से घर के अंदर आता है और चिल्लाते हुए विंग को पुकारता है, विंग, विंग। तो विंग घबराते हुए मैडम यू के पास आता है और बोलता है, मॉम, आप इतना गुस्सा क्यों हो? तो मैडम यू ने बोला, रास्ते पर प्रोफेसर लान कुरेन सर के साथ मुलाकात हुआ। उन्होंने तुम्हारे बारे में बोला, तुम कॉलेज में बहुत तंग करते हो सबको, पढ़ाई भी नहीं करते हो, ज़्यादा टाइम मस्ती करते हो। तुम्हारे प्रोफेसर के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। वहाँ पे बहुत लोग थे, सब देख रहे थे। विंग ने अपनी मॉम को गले लगाते हुए बोला, मॉम, मैं इतनी भी बदमाश नहीं हूँ। प्रोफेसर लान कुरेन सर झूठ बोल रहे थे आपको। मैडम यू ने बोला, चुप करो। जियांचैंग पीछे से हंस रहा था। मैडम यू अपने रूम की तरफ चला गया। जियांचैंग विंग को बोल रहा था, कल कॉलेज नहीं जाना है तुम्हें? कॉलेज का असाइनमेंट तो पूरा कर लो। तब विंग बोलता है, कल तो संडे है। तो जियांचैंग ने बोला, तुम सब भूल जाते हो, पर कल संडे है, ये नहीं भूला तुमने। विंग स्माइल करता है और बोलता है, कल तो मैं सुबह 10 बजे तक नहीं उठूँगा। ये बोलकर रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जियांचैन शांति से अखबार पढ़ रहा था, जो कि अपने आप में एक चमत्कार था। तभी विंग नींद से उठकर चिल्लाते हुए बोलता है, भूख से मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। तभी मैडम यू ने बोला, किचन में खाना रखा हुआ है, जाके खा लो। ने बोला, मॉम, कल के बात के लिए आप अभी भी गुस्सा हो, माफ़ कर दीजिए ना, सॉरी। मैडम यू ने कुछ कहने जा रही थी, तभी दरवाज़ा पर कोई बेल बजा रहा था। मैडम यू डोर ओपन करते ही देखा सुयन आता है और बोलता है, आंटी, विंग घर पे है? मैडम यू ने बोला, हाँ है, आओ। विंग बोलता है, अरे सुयन, तुम आओ आओ, अंदर आओ। तो सुयन बोलता है, नहीं नहीं, मुझे काम है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बुक देने के लिए आया था, जो मेरे बैग में गलती से आ गया था। विंग ने बोला, हाँ हाँ, ये तो मेरा बुक है। तो सुयन बुक देके चला जाता है। बाहर बहुत बारिश हो रहा था। शाम का टाइम था। विंग सोफे पर बैठा हुआ था और मोबाइल चला रहा था। तभी मैडम यू किचन से बाहर आती है और बोलता है, तुम्हें लगता है ये घर कोई होटल है? आते जाते रहते हो, कोई टाइम नहीं है, पूरा दिन मोबाइल ही चलाते हो। थोड़ा मस्ती करते हुए बोलता है, अरे मॉम, होटल में इतना अच्छा खाना और फ्री में डांट कहाँ मिलती है? तो मैडम यू गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ज़्यादा मजाक मत करो। तुम्हारी उम्र के लड़के जॉब, करियर, फ्यूचर की बात करते हैं और तुम दोस्तों के साथ बाइक, म्यूज़िक और बेकार की हरकतें। विंग ने बोला, कैरियर की सोचता हो, बस हर बार सही शब्दों में बता नहीं पाता। मैडम यू ने बोला, सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। जियांचैंग की जिम्मेदारी देखी है, वो हर वक्त खुद को साबित करने में लगा रहता है। तब विंग बोलता है, मैं जानता हूँ, और सच कहूँ तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उस पर मेरी वजह से कोई बोझ पड़े।
मैडम यू ने बोला, तो फिर ऐसे क्यों रहते हो जैसे तुम्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं। विंग विंग थोड़ा सैड होकर बोलता है, क्योंकि अगर मैं सीरियस दिखा तो लोग मुझसे उम्मीद रखने लगेगा, और अगर मैं फेल हो गया तो सबसे पहले आपको निराश करूँगा। कमरे में थोड़ी खामोशी। मैडम यू ने बोला, चलो खाना नहीं खाओगे? तो विंग और मैडम यू डाइनिंग टेबल पर जाता है खाना खाने, और विंग जियानचैंग को बुलाता है खाना खाने के लिए। तभी डोर बेल बजती है। मैडम यू सख्त आवाज़ में बोलता है, कौन कौन है अब इस वक्त? विंग बोलता है, मैं देखता हूँ। दरवाज़ा खोलता है लैनचैन। विंग का आँख चौड़ी हो गया वांग जी को देखकर। तुम यहाँ लैनचैन? लैनचैन ने बोला, क्यों नहीं आ सकता हो क्या? विंग ने बोला, नहीं ऐसी बात नहीं। तभी वांग जी ने बोला, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे इसलिए मैं आ गया। विंग हंसते हुए बोलता है, अरे यार, मैडम यू का लेक्चर चल रहा था, अंदर आओ वरना वो मुझे ही बाहर निकल देगी। लान वांग जी अंदर आता है। पूरे घर में एकदम शांति फैल जाती है। मैडम यू वांग जी को देखते ही बोला, तुम लान फैमिली से हो? वांग जी ने पूरे सम्मान से कहा, जी मैडम। मैडम यू थोड़ा चौंक कर कहा, तुम इतना कम बोलते हो? विंग ने बोला फुसफुसाते हुए, देखा इतना कम शब्दों में भी कितना इम्प्रेसिव है। मैडम यू उसे घूर कर बोला, तुम चुप करो। मैडम यू विंग को बोलता है, तुम वांग जी को लेकर ऊपर जाओ रूम में। तो दोनों ही रूम में चला जाता है और बातचीत करता है। तभी जियानचैंग उस रूम में चला जाता है तो विंग बोलते हैं, जियानचैंग तुम थोड़ा बाहर जाओ, हम दोनों को बात करने दो। तो जियानचैंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं यहाँ पे रहूँगा तो क्या होगा? वांग जी भी तो मेरा दोस्त है, तो हम तीनों ही यहाँ बैठेंगे। तो मैडम यू सबके लिए चाय लेके ऊपर जाता है और वांग जी को बोलता है, मैंने सुना है मियान कॉलेज के सब स्टूडेंट को अपने बर्थडे में इनवाइट किया है, तो तुम जाओगे? तो तुम जाओगे ना वांग जी? तो वांग जी ने बोला, हाँ देखेंगे। मैडम यू को देख के लगता है वो बहुत खुश है, क्योंकि मियान को मैडम यू बहुत पसंद करता है अपने बेटे के लिए, जियानचैंग के लिए। वो पहले से सोच के रखा है कि मियान के शादी जियानचैंग के साथ ही होगा। नेक्स्ट डे मियान के बर्थडे के दिन क्या होगा ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।